क्या बात है राहुल, आपके बैकग्राउंड से तो हमेशा म्यूजिक बजता रहता है। राहुल, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। और यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट अलीसा। Yes, sir. Principal agent relationship. Partnership. Partners are the agent of the firm and of each other. LLP. Partners are the agent of the firm only and not of other partners. अलीसा मुझे समझाइए ना 10 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। Yes, sir. पार्टनर्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के एजेंट भी होते हैं, साथ साथ सारे पार्टनर्स के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होता है। वो अपने एक्ट से सारे फर्म को भी बाइंड कर सकते हैं और सारे पार्टनर्स को भी बाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल बट सही। यहाँ पे एलएलपी में यहाँ ये पे नहीं कोई होता भी है। पार्टनर है, जैसे हम 10 पार्टनर है तो हम 10 पार्टनर एक दूसरे के भी एजेंट है और फॉर्म के भी एजेंट है। ऐसा नहीं कर सकते पार्टनर को कि भैया तुमको नहीं जानते, सिर्फ हम फॉर्म को जानते हैं। लेकिन एलएलपी में क्या होगा, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म के क्या है, हम एजेंट है। कोई भी पार्टनर के हम एजेंट नहीं है। क्लियर है? नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. ओके। हाउएवर, However, in the chapter, the scope of discussion has been restricted to partnership accounts as per the Indian Partnership Act 1932 only. ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ पार्टनरशिप 1932 के बारे में पढ़ना है, लेकिन एलएलपी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेना था। लेकिन एलएलपी को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आप लोग जो इंट्रोडक्शन वगैरह था वो एक बार घर पे प्लीज पढ़िएगा, अगर दिक्कत आएगी तो बताइएगा। ठीक है। अभी आते हैं मेन क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड क्या होगा, सारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा जिसमें सारा टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा। यानी कि कौन पार्टनर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या टर्म कंडीशन रहेगा, कितना पैसा लगाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक एक करके मैं सबसे, सुधांशु पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई एक पॉइंट बताइए जो होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। मैं इसको हटा देता हूँ। सुधांशु कोई एक पॉइंट बता, कोई एक पॉइंट बताइए जो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। सर प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ चलिए पार्टनरशिप डील में पहले लिख देंगे प्रॉफिट शेयरिंग ही कैसे होना चाहिए। कोई नहीं, वेरी गुड। प्रकाश बताइए, कोई एक पॉइंट बताइए। जो पहले बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग गेम हार जाएंगे। पार्टनरशिप डील में कोई एक पॉइंट बताइए जो होना चाहिए। पार्टनरशिप डेट में मतलब एब्सेंट में या फिर डेट में? पार्टनरशिप डीड में अभी एब्सेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब कि सैलरी का राइट नहीं होगा? नहीं, सैलरी का राइट नहीं होगा, वो तो एब्सेंट में हो गया ना। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, उसमें कितना, वो एक पॉइंट कोई बताइए जो पार्टनरशिप डीड में हमें लिखना है। अच्छा ठीक है। ये कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा पार्टनर करेगा। ठीक है। और कितना कितना होगा, अलीसा आप बताइए एक। सबसे पहले तो सर नेम होना चाहिए फर्म नेम, का और नेम सारे होना पार्टनर्स का, चाहिए। ठीक है, और नेम। डिटेल्स ऑफ बस पार्टनर, बस बस पर्टिकुलर्स बस ऑफ बस पार्टनर। दूसरे के लिए भी। राहुल एक आप बताइए। राहुल, चलिए प्रिया आप बताइए एक पॉइंट। Okay, sir. पार्टनरशिप डीड में डेट ऑफ कमेंसमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में। ओके। और रूल्स जो है वो बैंक के रूल्स रिगार्डिंग एज ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब आप छोड़ दीजिए, एक ही पॉइंट था, ज्यादा नहीं। सूर्यांशु आप बताइए कोई पॉइंट। यस सर, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, वेरी गुड। यानी कि कौन प्रिपेयर करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट को। कृष्णा आप बताइए।
मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। नहीं बचा है? बाप रे, अभी बहुत है। अलीसा आप बता सर सर बताते दीजिए। अभी हैं बहुत सारा बता पॉइंट्स बचाए ही है सर उसके लिए। बताते सर बताते हैं सर जो कैपिटल दिया है उस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं, चलिए ये भी पॉइंट हो सकता है। अलीसा एक एक पॉइंट पढ़िए जल्दी से, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, Okay, sir. फर्स्ट पढ़िए। First, name of the firm and the partners. कोई किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. Second, commencement and duration of business. इसमें लिखेंगे कि किस डेट से, यानी कि पार्टनरशिप डीड किस डेट से इफेक्टिव होगा एंड वो कितने पीरियड के लिए बना सकते हैं, बना रहे हैं। कंटिन्यूअस में ये कंटिन्यूइंग चलता ही रहेगा हमेशा, या फिर इसका नंबर ऑफ ईयर लिमिटेड होगा, 10 साल 5 साल कितने साल के लिए ये पार्टनरशिप बना रहे हैं। थर्ड वन, Amount of capital to be contributed by each partner. हर पार्टनर कितना कितना पैसा लेके आएगा। नेक्स्ट, Amount to be allowed to each partner as drawing and the timing of such drawings. ड्राइंग कौन कौन पार्टनर कितना कर सकता है और किस टाइम पे कर सकता है। इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि जब प्रॉफिट हो तभी ड्राइंग कर सकता है, या ड्राइंग 6 मंथ के बाद कर सकता है, फर्स्ट 6 मंथ में आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है क्या क्या सारे पार्टनर म्यूचुअली क्या डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, Rate of interest to be allowed to each partner on his capital and on his loan to the firm and to be charged to his drawing. यानी कि 3 चीज है, कैपिटल पे, ड्राइंग पे और लोन पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा पार्टनर को या कंपनी को, ये भी लिखा रहना चाहिए। नेक्स्ट, The ratio in which profits and losses are to be shared. किस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। नेक्स्ट, Whether a partner will be allowed to draw any salary. सैलरी का प्रोविजन लिखा रहेगा कि उसमें सैलरी हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है तो पर मंथ कितना मिल सकता है। नेक्स्ट, Any variations in the mutual rights and duties of the partner. अब हम लोग का क्या है, हम लोग 10 पार्टनर है, तो हम लोग का राइट एंड ड्यूटी भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। तो उसमें ये लिखा रहेगा कि हम लोग का राइट एंड ड्यूटी जो है, कोई पार्टनर के लिए कोई ज्यादा राइट तो नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर अगर एक्टिव हो और कोई स्लीपिंग हो, तो एक्टिव पार्टनर के पास ज्यादा राइट होगा स्लीपिंग पार्टनर के तुलना में। तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। नेक्स्ट, Method of valuing goodwill on the occasion of changes in the constitution of the firm. अभी पार्टनरशिप में हम लोग नीचे पढ़ेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसमें बड़े सारे मेथड है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेज आता है, यानी कि पार्टनर एडमिट होता है या फिर पार्टनर विड्रॉ होता है, रिटायर होता है या डेथ होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन जो करेंगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट, Procedure by which a partner may retire and the method of payment of his dues. कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रूल क्या फॉलो करेंगे, और उसका जो भी पेमेंट ड्यूज बचेगा उसको कैसे पेमेंट करेंगे, यानी कि तुरंत पेमेंट करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, वो भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट, Basis of the determination of the executors of a deceased partner and the method of payment. अगर कोई भी डिसीज्ड पार्टनर है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उसका जो एग्जीक्यूटिव पेमेंट जो देंगे हम लोग, उसका मेथड ऑफ पेमेंट कैसे होगा और कैसे निकालेंगे, ये भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट, Treatment of losses arising out of the insolvency of a partner. कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लॉस को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आगे सारा देखेंगे अभी हम लोग पार्टनरशिप में। नेक्स्ट, Procedure to be allowed for settlement of disputes among partners. कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका कैसे हम लोग सेटलमेंट करेंगे। नेक्स्ट, Preparation of accounts and their audit. अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे और ऑडिट किस सीए फॉर्म से करवाना है हमें, तो ये भी लिखे रहते हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ कि हम लोग जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं किसी भी पार्टनर के लिए, तो लास्ट में ये पॉइंट डाल देते हैं कि इस पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट हमारे फॉर्म से होगा, यानी कि कुमार रजनीश एंड कंपनी से होगा। वो मे भी वो पार्टनर चेंज भी कर सकते हैं,
कि ये ऑडिट हम यहाँ से नहीं करवाते हैं, हम लोग दिखा भी देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि ऑडिट हम ही लोग करेंगे, वो चेंज भी करवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर ये 14 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें कोई और पॉइंट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये आपका एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है, कोई और भी पॉइंट हो सकता है। सर ये हमें याद होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 2, 4, 5 बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको अपने आप याद होगा। 10 पॉइंट तो आप आराम से लिख लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक सर है। एक लाइन है, हाँ, मोड्स ऑफ ऑडिट अपॉइंटमेंट्स इफ एनी, इसका मतलब क्या है? ऑडिट के मतलब डियर ऑडिट का फिर जो से पढ़िएगा, अपॉइंटमेंट, फिर से पढ़िए एक बार प्रिया। मोड्स ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी। कहाँ पे ये पॉइंट है? सर ये एमसीक्यू में था, वही और ऑप्शंस थे। नोट्स ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इफ एनी। अच्छा, ये हो सकता है कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में कुछ नोट्स देना है, ऐसा कुछ ऑप्शन था क्या इसमें? हाँ, ऑप्शन 2 था। बताइए। सर अभी तो नहीं है, वो चलिए, डाउनलोड नहीं किए थे ना, तो वो प्रिया निकालना प्रिया पड़ेगा। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कल डिस्कस करूंगा सब। हाँ, ठीक है, क्लियर ओके है। सर। ठीक है, यहाँ पे ओके सर। फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, अंडरलाइन कीजिए। यानी कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वो क्या है, ऑप्शनल है। हमारे ऊपर है कि हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर नहीं करवाएं। बाकी घर से पढ़ लीजिएगा एक बार पढ़ते हैं। रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, या फिर वर्बली हो, या फिर किसी पॉइंट पे नहीं हो, हम लोग के पास में वो हो जाए कि क्या था, तो उसके एब्सेंस में हम लोग क्या करेंगे? एक एक पढ़ेंगे अलीसा, और फिर समझते हैं हम लोग। Yes, sir. In the absence of any agreement to the contrary, first, no partner has the right to a salary. यानी कि सैलरी को हम लोग नहीं ले सकते हैं, कोई भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। इसको हाइफन देके सैलरी, और उसको फिर कट भी कर सकते हैं। हाइफन देके सैलरी लिख लीजिए और उसको कट कर दीजिए। Okay, sir. यानी कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं रहेगा। तब अगर डीड है, उसमें लिखा हुआ है सैलरी अगर 2000 रुपये पर मंथ मिलेगा तो मिलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट। No interest is to be allowed on capital. अंडरलाइन कर लीजिए कैपिटल को, ऑन कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहा है, लोन की बात नहीं कर रहा है। कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। तो आप लोग बताइए कि ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पे निकालेंगे? Opening capital पे. ओपनिंग। डियर, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट एंड ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, अभी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता भी नहीं है, तो कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट होगा तो किस पे होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर पार्टनरशिप डेट में कोई क्लॉज ही नहीं लिखा रहेगा, उसका एब्सेंस रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर को। नेक्स्ट। No interest is to be charged on the drawing. ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm. अब यहाँ पे अगर पार्टनर्स कोई लोन दिया है, कैपिटल नहीं, क्या है? लोन है। अंडरलाइन कर लीजिए, पार्टनर्स लोन। अगर कोई लोन दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। जनरली क्या होता है डियर, अगर पार्टनर लोन नहीं देता तो वो अपना पैसा कहीं बैंक में रखता है, फिक्स डिपॉजिट में रखता है, कहीं भी तो रखता है, तो उसको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नहीं, इसको अगर वहां बैंक से इंटरेस्ट मिलता तो यहाँ भी इंटरेस्ट देना चाहिए। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 6% की क्या है? पर एनम है। लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 6% पर एनम। नेक्स्ट। Profit and losses are to be shared equally. प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, अगर Equally. कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। अभी तक हम लोग 5 पॉइंट पढ़े हैं, 5 पॉइंट क्विक रिकैप करते हैं। सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा,
ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं होगा, लोन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट रहेगा? 6%। प्रॉफिट एंड लॉस 6% को per कैसे annum. शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, यही है। हाँ, नोट पढ़ लीजिए एक बार। Note: in the absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is profit. यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऊपर तो हम लोग पढ़े हैं कि इंटरेस्ट और सैलरी नहीं देंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा है? एक बार फिर से पढ़िए आप लोग खुद से। In the absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is a profit. ऊपर में तो बोल रहा है कि हम देंगे ही नहीं, और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या? सर वो एब्सेंस में बात कर रहा है ना पार्टनरशिप डीड के, और ये एग्रीमेंट अगर और ये भी एब्सेंस में बात कर रहा है। Agreement. Wait, sir. सॉरी एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड दोनों एक ही है। यहाँ पे डियर हो सकता है कि क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है हम लोग 10 पार्टनर है, तो हम लोग के बीच में म्यूचुअल एक वो हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, वर्बली एग्रीमेंट कर ले कि हाँ सैलरी अलीसा आप काम कर रहे तो आपको 2000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो पार्टनरशिप डीड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपको अगर सैलरी सब चाहता है, सबकी सहमति है तो मिल सकता है, लेकिन किस केस में? जब प्रॉफिट होगा तभी, ठीक है ना। Yes, sir. फर्स्ट सिचुएशन ये है, फर्स्ट सिचुएशन ये है। दूसरा ये है कि प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी देंगे। वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं, 2 एग्जाम्पल है, बड़ा छोटा सा है, उसके बाद करते हैं। चलिए पढ़िए। Example: A and B commenced business in a partnership on 1st January 2016. No partnership agreement was made, either oral or written. कोई भी They contributed पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे। they contributed rupees 40,000 and rupees 10,000 respectively as capital. ठीक है। In addition, A also advanced rupees 20,000 on 1st July 2016. यानी इसका मतलब क्या है? 20,000 का लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। Yes, sir. कैपिटल तो Yes, sir. कंट्रीब्यूट किया है 40,000 एंड 10,000, उसके अलावा में 20,000 ए लोन भी दिया है, ठीक है। Loan नेक्स्ट। भी दिए. Yes, sir. A met with an accident on 1st April 2016 and could not attend to the partnership business up to 30 June 2016. एक का एक्सीडेंट हो गया और 3 महीने के लिए काम पे ही ये नहीं आया है, ठीक है। Yes, sir. The profits for the year ended on 31st December 2016 amounted to rupees 50,600. Disputes having been arise between them for sharing the profits. यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 50,600। लेकिन इसमें कुछ डिस्प्यूट आ गया है कि ए कुछ और कह रहा है और बी कुछ और कह रहा है, और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, उसका एब्सेंस है। तो Yes, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि अब हम क्या करें। तो ए का क्लेम पढ़िए, उसका फिर देखेंगे क्या होना चाहिए, बी का क्लेम पढ़िए, उसका फिर देखेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. A's claim. First, he should be given interest at 10% per annum on capital and loan. Second, चलिए profit should be distributed in proportion of capital. चलिए अलीसा आप बताइए, ए का क्लेम सही है या गलत है? तो कितना क्या क्या मिलेगा उसको? सर गलत है, उसको लोन पर 6% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा ओके, और कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सेकेंड,
और प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, ना कि इक्वली कैपिटल के कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ए का कैपिटल कितना है 40,000 और बी का 10,000, तो 4:1 हो गया। तो ये सोचा है कि 4 टाइम प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आपको भैया इक्वली मिलेगा। एंड आपको लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6% पर एनम। अब बी का क्लेम देखते हैं, उसको क्या होना चाहिए। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है। Yes, sir. Second, he should be allowed remuneration of rupees 1,000 per month during the period of A's illness. ये सही बोल रहा है क्या? No, sir. नहीं, इसको कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिला है। ये क्यों बोल रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है ना, ए का, तो उस बीच में इसको क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं मिलेगा आपको 1 भी रुपये, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, ठीक है। तो ये भी सेकेंड पॉइंट गलत है, इसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड वन, Interest on capital and loan should be given at the rate of 6% per annum. तो यहाँ पे बताइए, ये थर्ड पॉइंट सही बोल रहा है क्या? सर, लोन के लिए सही बोल रहा है, जो लेकिन A कैपिटल को के जो लिए लोन कुछ भी देना कैपिटल में कुछ भी गलत। नहीं मिलेगा। क्लियर है? आप लोग आंसर एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। Okay, sir. A, B and C are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were rupees 15 lakh, rupees 30 lakh and rupees 60 lakh respectively. For the year 2016, interest on capital was credited to them at the rate of 12% instead of 10%. Pass the necessary journal entry. यहाँ पे कह हाँ वही एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल एंट्री। यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है, और कैपिटल दिया हुआ है कितना कितना 50 लाख, 30 लाख और 60 लाख क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो यहाँ पे कह रहा है इसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, सबको क्रेडिट हो गया 12% इंस्टीड ऑफ 10%। एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था 10%। तो इसमें उसको 10% के बदले कितना सबको मिल गया है 12%। तो यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कुछ पार्टनर ABC है तो किसी को ज्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिल गया होगा। तो आप इसका नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए कि किसको ज्यादा मिल गया है किसको कम मिल गया है, उसका अकाउंट को सेटल कीजिए आप। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड कितने परसेंट से, 10% से देना है। तो 15 लाख का 10% कितना 150, 30 लाख का 10% 3 लाख और 60 लाख का 10% कितना 6 लाख। और इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड हो कितना परसेंट गया है 12%। तो 15 लाख का 12% 1,80,000, 30 लाख का 12% 3,60,000 और 60 लाख का 12% 720, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेस क्रेडिट इंटरेस्ट इन पार्टनर अकाउंट, इसको एक्सेस कितना मिल गया है, एक को 30,000, बी 60 और इसको 120, और इन तीनों को टोटल एक्सेस कितना मिल गया है 210। तो अब बताइए आप, ये इंटरेस्ट एक्सेस कितना चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में 210 का। यस सर। तो अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में 210 का चार्ज हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट डिक्रीज कितने से हो गया होगा 210 से। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इंटरेस्ट डेबिट ज्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर ये इंटरेस्ट नहीं मिलता तो सबको प्रॉफिट मिलता, 2:10 को हम लोग किस रेशियो में बांटते 2:3:5 में। यस सर, यही होता है ना, 2:10 को अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो 2:3:5 में पैसा तो पार्टनर को ही मिलना है, उस रेशियो में मिलता। तो अगर 2:3:5 में 2:10 को डिवाइड करेंगे तो 42, 63 और 105। क्लियर है? तो अब देखिए एक अकाउंट में प्रॉफिट से कितना मिलता है 2:10 से 42,000, लेकिन इस बेचारे को इंटरेस्ट कितना मिला है ओनली 30,000। तो इसको 12,000 का कम मिला है, ठीक है। बी को कम कितना मिला है 3,000, लेकिन सी के अकाउंट में आइए, इसको इंटरेस्ट कितना मिल गया 120 और प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 105। तो इसको 15,000 का कम करना पड़ेगा हम लोग को, ज्यादा इसको मिल गया है, एक्सेस मिल गया है।
तो जिसको एक्सेस मिल गया उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि उसका कैपिटल हम लोग Yes, कम sir. करेंगे ना, और जिसको कम Yes, मिला है sir. उसके अकाउंट को Yes, क्या sir. करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ज्यादा दे देंगे। सी Yes, कैपिटल sir. अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पावर ऑफ पार्टनर वगैरह। आगे आगे अगर देखने का मन हो तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा पेपर रिवाइज कीजिएगा और जहां तक पढ़े हैं वहां तक रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम था?